उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत चुनाव फिलहाल टल गए हैं और प्रदेश की पूरी निगाहें अब 13 जुलाई को इलाहाबाद हाई कोर्ट से आने वाले बड़े फैसले पर टिकी हुई हैं। मई 2026 में यूपी के 57,000 से ज्यादा ग्राम प्रधानों का 5 साल का कार्यकाल खत्म हो गया। चुनाव ना हो पाने की स्थिति में सरकार ने एक आदेश जारी कर इन्हीं पुराने प्रधानों को गांव का प्रशासक यानी एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त कर दिया। लोगों को ये तो पता है कि अब गांव का कामकाज प्रशासक देख रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि प्रशासक नियुक्त करने की ये व्यवस्था आखिर आई कहां से। इसके पहले जिन राज्यों में ये नियम लागू हुआ वहां हाईकोर्ट ने क्या फैसले दिए, इसके फायदे या नुकसान क्या रहे और हमारा संविधान इस पूरी प्रक्रिया पर क्या कहता है, आज हम आपके साथ इस मामले की विस्तृत जानकारी साझा कर रहे हैं। आपको बता दें कि पुराने प्रधानों को प्रशासक बनाने की ये व्यवस्था अचानक यूपी से शुरू नहीं हुई है। इसकी शुरुआत सबसे पहले हमारे पड़ोसी राज्य उत्तराखंड से हुई थी। साल 2024-25 में जब उत्तराखंड में पंचायतों का कार्यकाल खत्म हुआ तो शुरुआत में वहां एडीओ यानी सहायक विकास अधिकारी को प्रशासक बनाया गया था, लेकिन जब आउटगोइंग प्रधानों ने इस फैसले का भारी विरोध किया और कामकाज प्रभावित होने लगा तो सरकार का झुकना पड़ा और दिसंबर 2024 में उन्हें पुराने प्रधानों को प्रशासक की जिम्मेदारी सौंप दी गई। जब यह मामला उत्तराखंड हाईकोर्ट पहुंचा तो कोर्ट का रुख इस पर बेहद सख्त रहा। कोर्ट ने सरकार की इस व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए साफ कहा कि कार्यकाल खत्म होने के बाद आउटगोइंग प्रधानों को ही प्रशासक बनाना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 का खुला उल्लंघन है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि प्रशासक सिर्फ एक अस्थायी व्यवस्था होनी चाहिए, 6 महीने के अंदर चुनाव कराना हर हाल में जरूरी है। कोर्ट ने व्यवस्था पर तुरंत रोक तो नहीं लगाई, लेकिन सख्त टिप्पणियों के साथ चुनाव जल्द कराने पर जोर दिया। उत्तराखंड के बाद साल 2025 में राजस्थान में भी यही हुआ। वहां 11,000 से ज्यादा सरपंचों को प्रशासक बनाया गया। राजस्थान हाईकोर्ट का रुख इस मामले में मिश्रित लेकिन काफी सतर्क रहा। कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सरकार को चिताया कि चुनाव में देरी असंवैधानिक है। कोर्ट ने कड़ा निर्देश देते हुए परिसीमन पूरा करने के लिए 31 दिसंबर 2025 तक की समय सीमा तय कर दी और आदेश दिया कि अप्रैल 2026 तक पंचायत और निकाय चुनाव कराए जाएं। अब सवाल ये उठता है कि यूपी सरकार ने ये फैसला कैसे लिया और निवर्तमान प्रधानों को प्रशासक बनाने का ये सुझाव आखिर किसने दिया। आपको बता दें कि यूपी में इस पूरी व्यवस्था के पीछे राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन की सबसे बड़ी भूमिका रही है। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश सिंह और प्रदेश अध्यक्ष ललित शर्मा ने 20 अप्रैल 2026 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक आधिकारिक प्रस्ताव सौंपा था। इस प्रस्ताव में उन्होंने स्पष्ट रूप से उत्तराखंड, राजस्थान और मध्य प्रदेश का ही उदाहरण पेश करते हुए मांग की थी कि यूपी में भी एडीओ या बीडीओ की जगह निर्वाचित यानी आउटगोइंग प्रधानों को ही प्रशासक बनाया जाए। संगठन की इस लगातार मांग और दबाव के बाद 16 मई 2026 को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अंकित चौधरी ने भी संगठन को इस बात का आश्वासन दिया। अंततः 25 मई 2026 को पंचायती राज विभाग ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी और सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसे पास कर दिया। इस प्रशासक मॉडल के ग्राउंड पर अपने कुछ फायदे और नुकसान दोनों देखने को मिले हैं। अगर फायदों की बात करें तो इन राज्यों में देखा गया कि गांव के विकास कार्य जैसे सड़क, पानी, स्वच्छता और मनरेगा जैसे प्रोजेक्ट रुके नहीं, क्योंकि पुराने ग्राम प्रधान गांव की हर समस्या, हर फाइल और भौगोलिक स्थिति को अच्छी तरह से समझते थे, वो उससे वाकिफ थे, इसलिए नए अधिकारियों की तुलना में वो तेजी से फैसले ले सके। वहीं दूसरी तरफ इसके कुछ बहुत बड़े प्रशासनिक और जमीनी नुकसान भी सामने आए। सबसे बड़ा उदाहरण राजस्थान का रहा, जहां प्रशासक लागू होने के बाद केंद्र सरकार ने करीब 3,000 करोड़ रुपए का पंचायत फंड रोक दिया। इसका कारण यह था कि नियमानुसार विकास कार्यों का फंड केवल जनता द्वारा चुनी हुई बॉडी को ही मिलता है, प्रशासकों को नहीं। इससे कई योजनाएं प्रभावित हुई। इसके अलावा जो नए उम्मीदवार पिछले काफी समय से चुनाव लड़ने के लिए तैयार थे, वो तैयारी कर रहे थे, उनमें चुनाव टलने से निराशा और भारी नाराजगी देखने को मिली और कई मामले कोर्ट तक भी पहुंचे। अब बात करते हैं इस पूरी व्यवस्था पर हमारा संविधान क्या कहता है।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 बिल्कुल साफ है। इसके मुताबिक किसी भी पंचायत का कार्यकाल उसकी पहली बैठक से ठीक 5 साल का ही होगा। नियम के मुताबिक चुनाव 5 साल की अवधि खत्म होने के पहले ही करा लिए जाना चाहिए। असामान्य परिस्थितियों में प्रशासक की नियुक्ति की जा सकती है, लेकिन ये अधिकतम 6 महीने के लिए एक अस्थायी व्यवस्था ही है। उत्तर प्रदेश की मौजूदा हालात की बात करें तो यहाँ प्रधानों को प्रशासक तो बना दिया गया है, लेकिन उनकी शक्तियां सीमित रखी गई हैं। वो सिर्फ रोजमर्रा के जरूरी काम देख सकते हैं। नए टेंडर निकालने या बड़े बजट के खर्च के लिए उन्हें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डीपीआरओ की मंजूरी लेनी अनिवार्य है। लेकिन यूपी के मामले में हाई कोर्ट का रुख अब तक सबसे सख्त रुख माना जा रहा है। जून 2026 में जस्टिस सिद्धार्थ नंदन की सिंगल बेंच ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए सरकार के 25 और 26 मई के उस आदेश को ही असंवैधानिक करार दे दिया, जिसके तहत पुराने प्रधानों को प्रशासक बनाया गया था। हाईकोर्ट ने साफ कहा कि पंचायती राज एक्ट के सेक्शन 12(3)(a) का इस तरह इस्तेमाल करना पूरी तरह से गलत है। आपको बता दें कि साल 2000 में भी इस सेक्शन के ऐसे इस्तेमाल को असंवैधानिक कहा जा चुका था। कोर्ट ने सरकार से पंचायत चुनाव के एक स्पष्ट समय सीमा और ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट तलब कर ली है और साफ कर दिया है कि पंचायत का कार्यकाल 5 साल से ज्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता है। अब राज्य निर्वाचन आयोग, सरकार और लाखों उम्मीदवारों की निगाहें 13 जुलाई 2026 को होने वाली हाईकोर्ट की अगली सुनवाई पर टिकी हुई हैं। 13 जुलाई का यह फैसला यूपी पंचायत चुनाव की पूरी प्रक्रिया के लिए निर्णायक साबित होगा, जिससे आरक्षण सूची और चुनाव कार्यक्रम की अगली तस्वीर साफ होगी। इस पूरे मामले में आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। पंचायत चुनाव की और दूसरी तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए आई इंडिया के साथ। मैं थी आपके साथ प्रज्ञा वैदेही। नमस्कार। पुरानी खिड़कियों से परेशान, रस्ट, टर्माइट्स और गर्मी से थक गए हैं? लाइए ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज और डोर्स, साउंड प्रूफ, वेदर प्रूफ, टर्माइट प्रूफ। खिड़की, दरवाजा, पार्टीशन, हर डिजाइन, हर साइज, मेड यूजिंग जर्मन टेक्नोलॉजी, आपके घर के लिए। हजारों घर पहले से बदल चुके हैं, अब आपकी बारी। ग्रीन प्लास्ट, सीतापुर, यूपी। कॉल करें 7072422906। अपने घर को बेटर बनाओ। चुनावी समर में आई इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर। टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका? खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।